अपनी आज RWA की क्लास फर्स्ट है जिसमें अपन मैथमेटिक्स पढ़ेंगे। और आज अपना चल रहा है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम नंबर सिस्टम में आज 50 क्वेश्चन करने वाले हैं, 1 to 50 क्वेश्चन। तो आज अपन 1 to 50 क्वेश्चन टोटल कंप्लीट करेंगे। आज अपन सारे क्वेश्चन देखने वाले हैं 1 to 50, जिसमें पहला क्वेश्चन आता है अपना ये जो अपने स्क्रीन पर दिख रहा है। 100 से 50 से बड़ी और 100 से छोटी सभी अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है? तो अपन जानते हैं कि 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं में टोटल अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी होती है? तो वो 25 होती है टोटल। 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं में अभाज्य संख्याओं की संख्याएं 25 होती है। और अपन जानते हैं कि 1 से लेकर 50 तक की संख्याओं में अभाज्य की संख्या कितनी होती है? वो होती है अपने पास 15। तो अपने पास यहाँ 50 से लेकर 100 तक की संख्याओं में अभाज्य संख्याएं कितनी हो जाएगी? इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा 10। तो इसका राइट आंसर होगा 10। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर अपन, तो वो आएगा अपने पास 100 से बड़ी और 150 से छोटी अभाज्य संख्याओं की संख्याएं कितनी है? तो जैसे मैंने ये बताया था वैसे ही इसमें भी होता है कि जो ये होती है ना 1 से लेकर 35 तक, 1 से लेकर 150 तक कुल अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी होती है? 35। और 1 से लेकर 100 तक होती है अपने पास 15 25। तो अपने पास 100 से लेकर 150 तक कितनी आ जाएगी? 10। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने पास 10। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपने पास आता है 30 और 60 के बीच सभी अभाज्य संख्याएं कितनी है? अगर अपन 30 और 60 के बीच में गिनते हैं उनको अब अपन को काउंट करना पड़ेगा। अगर अपन काउंट करते हैं तो 31 पहली अभाज्य संख्या क्या आ जाएगी? 31 के बाद 32 नहीं, 33 नहीं, 34 भी नहीं, 35 भी नहीं, 36 भी नहीं, 37 आ जाएगी। उसके बाद 38 नहीं, 39 नहीं, 40 नहीं, 41, 42 नहीं, 43, 44 नहीं, 45 नहीं, 46 नहीं, 47, 48 नहीं, 49 नहीं, 50 नहीं, 51 नहीं, 52 नहीं, 53, 54, 55, 56, 57, 58 और 59। तो टोटल कितनी अभाज्य संख्याएं हो गई? 1 2 3 4 5 6 7। टोटल 7 अभाज्य संख्याएं होती है। ये क्वेश्चन भी अपना हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आता है 300 से लेकर 320 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? ये भी सेम क्वेश्चन है। तो 300 से लेकर 320 तक अपने पास 301 2 3, 303 होगी, 307 होगी, 311 होगी, 317 होगी, कितनी हो गई? 301 2 3 4। तो अपने पास 4 अभाज्य संख्याएं होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन तो वो आता है अपने पास
निम्नलिखित में से किस समूह में सबसे कम अभाज्य संख्याएं हैं? तो अपन इसको भी सेम ऐसे ही कर लेंगे, मैंने दो ऑप्शन लिए नहीं, अपन ये खुद कर लेंगे। ये मैं SW में दे रहा हूँ। इसमें देखेंगे तो प्रत्येक अभाज्य संख्याओं में कितने गुणनखंड होते हैं? तो प्रत्येक अभाज्य संख्याओं के अंदर दो गुणनखंड होते हैं। एक तो वह जो संख्या है वो खुद होती है, एक होता है उसका गुणनखंड की बात करते हैं तो एक तो उसका गुणनखंड वह संख्या खुद होगी और एक होगा, ये उसके गुणनखंड होंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 5 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 5 अंकों की देखते हैं तो अपने पास वो बैठेगी, अपन देखते हैं कि इसमें भी भाग जाएगा 7 का, इसमें भी जाएगा, इसमें आ जाएगा अपने पास राइट आंसर 1, राइट आंसर आ जाएगा 1 डबल ट्रिपल 0 4, नहीं 1, अरे ये क्या हो रहा है यार, एक सेकेंड, इसमें राइट आंसर आ जाएगा अपने पास 1,000,7, क्योंकि इस ये किसी से भी वो नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट की बात करें, कौन सी संख्या एक अभाज्य संख्या है? इसको भी सेम करते हैं तो अपने पास आती है 1049, इसमें किसी का भी भाग नहीं जाता तो राइट आंसर यही आ जाएगा इसका। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक अभाज्य संख्या नहीं है? तो ये मैं HW में दे रहा हूँ, आप लोग खुद करेंगे ये। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है? तो ये भी HW में सेम क्वेश्चन है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है? इसको भी खुद ही करेंगे। जैसे देखो 6 9 7 और अपन जानते हैं 6 2 12 13 14, मतलब कि कोई भी जो इसका मल्टीपल नहीं होगा वही इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद में इसको देखो, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म अभाज्य है? इसमें क्या करते हैं, जैसे कि अपन को पता है कि कोई संख्या है, अभाज्य संख्या अलग होती है और ये संख्या थोड़ी अलग है, मतलब कि इसके अंदर इन दोनों का HCF एक आना चाहिए। तो अपन देखते हैं कि भाई इसमें कौन सा 67 67 इधर को आ रहा है और 97 इधर को आ रहा है, 67 97, तो ये तो कट जाएगी। अब इसमें से अपन देखते हैं 67, इसका भी HCF 1 नहीं आ रहा, तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा अपने पास ए। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन, निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है? सेम क्वेश्चन है जैसे 7 और 5, इसका HCF 7 आ जाएगा, तो ये भी नहीं है 3 और 7, और वैसे ही इसका में 2 32 और 62 के अंदर 2 आता है, तो ये भी नहीं है। लेकिन अपन देखते हैं 217, तो इसका 3 गुना ये है, मतलब इसका HCF 3 आ जाएगा, तो ये भी नहीं है। और तो बचा ऑप्शन ए, इसका HCF 1 है, तो अपना राइट आंसर क्या होगा? 1, अपना राइट आंसर इसके अंदर 1 आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट की बात करते हैं अपन, निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्याओं का एक युग्म है? सेम क्वेश्चन है, खुद कर लेंगे। ये भी सेम क्वेश्चन है, इसको भी खुद कर लेंगे HW में। ये भी सेम क्वेश्चन है, इसको मैं बता देता हूँ। इसमें 3 संख्याएं हैं, संख्याओं की इस युग्म में प्रत्येक जोड़ी एक दूसरे का अभाज्य है। देखो HCF, देखो पहले सबसे पहले अपन को पता है, देखो जो हाथ से कट रही है उसको काट दो, इसके अंदर बी ऑप्शन अपना कट जाएगा, बी ऑप्शन अपना कट जाएगा।
और इसके बाद में अगर बात करें अपन डी ऑप्शन की, अगर अपन डी ऑप्शन की बात करें तो इसमें 7×5 = 35, 7×7 = 49, डी ऑप्शन भी कट जाएगा। अब ए और सी की बात करें, ए और सी में देखते हैं अपन, तो ये 2 का मल्टीपल तो नहीं है, 3 का मल्टीपल भी नहीं है, 4 का भी नहीं है, 5, 6, 7। इसके बाद में एक को देखते हैं, तो 2 का मल्टीपल नहीं है, 3 का मल्टीपल भी नहीं है, 5 का भी नहीं है, 6 का मल्टीपल, ये 3 का मल्टीपल आ रहा है, तो ए ऑप्शन भी कट जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने पास सी। इसका राइट आंसर अपने पास सी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 क्रमागत प्राकृत संख्याएं हमेशा 2 क्रमागत प्राकृत संख्याएं होगी वो हमेशा ही क्या होगी? 2 क्रमागत प्राकृत संख्याएं, जैसे चलो ऑप्शन से देख लेते हैं, अपन को सपोज दैट नहीं पता। 2 क्रमागत प्राकृत संख्याएं जैसे कि 2 + 3 5, 3 + 4 7 और 5 + 6 11, 6 + 7 13, 7 + 8 15। तो यहाँ से अपन को एक चीज़ तो पता चल गई कि वह हमेशा ही अभाज्य संख्या तो होगी नहीं, पहला ऑप्शन कट जाएगा। वो क्या होगी हमेशा? इसमें पूछा है कि जैसे 6 7 8 9 10 11, ये हमेशा ही क्या होगी? कोप्राइम संख्या ही होगी, क्योंकि इनका एचएफ हमेशा एक रहेगा कोई भी संख्या लेंगे तो। इसके बाद नेक्स्ट, 480 के कितने प्रकार से एक दूसरे के सहभाज्य गुणनखंड हो? तो अपन जानते हैं कि जो ये है अपने पास, इसके मैं सह अभाज्य गुणनखंड करूंगा 480 के, तो अपन को पता है इस 1 मिनट 480 के करूंगा मैं अभाज्य गुणनखंड, तो 1 गुना में 480, मतलब एचसीएफ 1 होना चाहिए। 2 को मैं लूंगा नहीं, क्योंकि 2 लूंगा तो 2 गुना 240, इसका एचसीएफ 1 नहीं है तो ये कट जाएगा, तो मैं इसको हटा देता हूँ। 3 लूंगा, जैसे ही मैं 3 लेता हूँ, 3 गुना में 160 आ जाएगा। इसके बाद में 4 लूंगा तो 4 1 4 नहीं आएगा, 5 लूंगा तो 5 गुना में 5 9 45, 4 और 5 8, तो ये भी नहीं आएगा, 5 भी नहीं आएगा, 6 7 8। ऐसे करने के बाद अपने पास 2 गुणनखंड और बनेंगे, जो कि अपने पास बनेंगे, देखो 3 का बन गया, 4 का, इसका राइट आंसर अपने पास क्या आएगा? 4। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन तरीकों की संख्या ज्ञात कीजिए जैसे 960, इसको भी सेम करेंगे, तो इसका भी राइट आंसर क्या आएगा? 4। अगला, 5 क्रमागत संख्याओं का योग 235 है, 5 पूर्णांकों में से कौन सी अभाज्य संख्या है? अपन को नहीं पता, अपन इसका निकाल लेंगे एवरेज। जैसे ही अपन इसका एवरेज निकालते हैं, तो अपने पास इसका एवरेज कितना आएगा? एवरेज निकालने के लिए इसमें भाग दे दें, कितनी संख्याएं हैं? 5, तो 235 में 5 का भाग दे दो, 4 बार चला जाएगा, 4 20 हो गए, 3 और 7 47,
तो ये डायरेक्ट ही अपने पास यहाँ से तो 47 ही आ गया। तो अपना राइट आंसर क्या आ जाएगा? 47 ही आ जाएगा अपना राइट आंसर। नेक्स्ट की बात करें, 13 क्रमागत पूर्णांक संख्याओं का योग इतना है। इन संख्याओं में इसको सेम, ये जो है अपने पास 1339 1339, इसमें 13 का भाग दे देते हैं। 13 एकम 13 0 9, तो मतलब जो मिडिल जो संख्या है, मतलब कि 7वीं संख्या आ गई अपने पास ये। इन संख्याओं में से अभाज्य संख्याओं का योग, इन सारे को जोड़ देंगे। आई थिंक इसका जोड़ 517 है। तो वो संख्याएं ज्ञात करेंगे ना, तो ये संख्या अपन निकाल सकते हैं। जैसे कि अपने पास 1339 में अपन ने कितने का, 13 का, तो 13 एकम 13 0 और 9 109। तो उसको करने के लिए कितनी संख्याएं हैं? 13। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, अपने पास आया था 109 103 103 आया था। 13 7वीं संख्या आ जाएगी अपने पास 103, जो ये एवरेज है। 5 6 7 ये आ जाएगी अपने पास 103, ये आ जाएगी 102 101 100 99 98 97 104 105 106 107 और 108। ये टोटल संख्याएं आ गई। अब इसने क्या कहा? 13 संख्याएं पूर्ण संख्याओं का योग इतना। अब इनका अपन योग करेंगे तो 13 39 ही बैठेगा। इन संख्याओं में अभाज्य संख्याओं का योग कितना है? अब इसमें अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी है, उनको छांट लेना है और उनका योग कर लेना है। ठीक है, इसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ। दस क्रमागत पूर्ण संख्याओं का योगफल 1045 है। इन इसमें वापिस वही कर लेंगे। कितनी? 10, तो 10 लाइन खींच लेंगे। उसमें से अपन, इसमें मैंने भाग दिया 10 का, तो ये आ जाएगा 104.5। 1 2 3 4 5 6 8 9 और ये 10। इसमें से जो 5वीं संख्या आएगी ना, वो आ जाएगी अपने पास 104। तो 1 2 3 4, ये आ जाएगी 104। ये इसमें से आधा कम किया, और ये 105, ये 103 102 101 और ये 100। सेम ऐसे ही ये सेम आगे आ जाएगी। तो उन संख्याओं का अभाज्य संख्याओं का, अब इसमें से अभाज्य संख्या निकाल लेंगे। जैसे 101 है, 103 है, 104 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 107 आ जाएगी। इस टोटल का अपन अभाज्य संख्याओं को निकाल कर उसका योग निकाल लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योगफल क्या होगा? प्रथम 5 अभाज्य संख्या, तो ये तो सरल सा है। प्रथम 5 अभाज्य संख्या, तो प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती है? याद रखना, 2 तो होती है, 3 4 5, 4 नहीं आएगा, 2 3 2 3 5 7 11। अब इनका ऐड करेंगे, 11 और 7 18 18 19 20 23 23 24 25 26 27 28। तो इसका राइट आंसर होगा 28। सेम वैसे ही क्वेश्चन है, बस इनका ऐड करना था। अब ऊपर करता हूँ मैं स्क्रॉल। 50 और 65 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योग, तो ये भी सेम ही है।
जैसे कि 50 और 65 के बीच में कितनी आती है? 51 आती है? नहीं, 51 अभाज्य संख्याएं में नहीं है। 52 भी नहीं है। 53, 54 नहीं, 55, 56, 57, 58, 59, 60 नहीं, 61, 62 नहीं, 63 नहीं, 64 नहीं, 65 नहीं। तो ये संख्याएं आती है। इसमें 50 और 50, 100, 160, 270 और 173 इसका राइट आंसर आ जाएगा। सेम वैसे ही क्वेश्चन है, बस इनमें ऐड करना है। सेम 100, 80 और 100 के बीच में सभी अभाज्य संख्याओं का योग, ये भी सेम वही है, कर लेंगे। 3 अंकों की सबसे छोटी और सबसे, ये क्वेश्चन देखो, 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्याएं और सबसे बड़ी अभाज्य संख्याएं कौन सी है? तो ये क्वेश्चन करने के लिए देखो, 3 अंकों की संख्या सबसे छोटी कौन सी होती है? 1000। तो वही 4 अंकों की, अपन को चाहिए 3 अंकों की, तो उसमें आ जाएगा 100। लेकिन ये अभाज्य नहीं है, तो अपन को पता है 101 अभाज्य संख्या है। सबसे छोटी तो अपन को मिल गई, अब सबसे बड़ी निकालनी है। तो सबसे बड़ी होती है 999। अब 999 तो अभाज्य है नहीं, 998 भी नहीं होगी, वो आ जाएगी 997। और जब इन दोनों को ऐड करेंगे ना, तो कितना आ जाएगा? 997 और एक 998, और ये आ जाएगा 1098, जो कि अपना ऑप्शन ए है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, 20 और 30 के बीच अभाज्य संख्याओं के वर्गों का योग, ये भी सेम है। 20 और 30 के बीच अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती है? तो 20 तो होती नहीं, 23 होती है। 23 का स्क्वायर करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा? 23 का स्क्वायर होता है 529, तो मैं 529 कर लूंगा। 23, 24 नहीं, 25, इसके बाद में एक आएगी 29, और 29 का स्क्वायर अपने पास होता है 841। इन दोनों को 8, 9, 10 और 3 13, 1300, 1340, 1360 और 1370। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 1370, बी ऑप्शन। नेक्स्ट की बात करें अब, यदि ए बी सी डी ई अभाज्य संख्याएं हैं, और तो इसमें करने के लिए जो ए बी सी डी ई है ना, ये अभाज्य संख्याएं कुछ भी हो सकती है। तो अपन ले सकते हैं 5 संख्याएं हैं, और वो भी कैसी आ रही है? तो सम आ रही है, मतलब अपन दो को शामिल नहीं कर सकते। तो मैं इसको देख लेता हूँ। 3, 5, 7, 11 और 13। 13, 13 और 14, 24, 24 और 7, 24 और 7, 31, 31 और 5, 31, 31, 31 और 5, 38, 39, 40, 41, जो भी सम आ रही है। तो ए बी सी डी, ए हो जाएगा 3, बी हो जाएगा 7, सी हो जाएगा 7 और 11 18, 18, 18, 19, 20 और 3 23, 24, 25, 26, जो कि आ रहा है एक इवन संख्या आ रही है। तो एक सम संख्या होगी, बी ऑप्शन इज राइट आंसर। तीन अभाज्य संख्याओं का योग 44 है, सबसे बड़ी संभावित संख्या कौन सी है? तीन भिन्न अभाज्य संख्याओं का योगफल 44 है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो अपन को पता है 3 ओड संख्याओं को जोड़ने पर ओड ही आता है, लेकिन इसमें आ रहा है अपने पास इवन, तो एक संख्या 2 होगी, और 44 में से 2 गए तो 42, एक अपने पास आ जाएगी 37, और एक आ जाएगी
37, 38, 39, 5। सबसे बड़ी संख्या आ जाएगी अपने पास 37। इसके बाद में यदि इतने 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 11 से विभाजित है तो 11 से विभाजित है तो y की वैल्यू निकालनी है। तो ये अपने पास बिल्कुल सरल सा क्वेश्चन होता है। y की वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, सभी इवन पद को जोड़ लो और सभी ओड पद को जोड़ लेते हैं और उन दोनों का डिफरेंस 11 से डिवाइड होना चाहिए। तो देखते हैं, पीछे से देखते हैं इसमें। तो 8 और 7, 7 और 14 और 1 15, 15 और 3 18, 18 और 4 19, 20, 21, 22, 22 हो गया ये तो। और अब इसके बाद में 1 प्लस वाई और 8, 8 और 1 9, 9 प्लस वाई। अब इनका डिफरेंस ले लेते हैं। इसमें से मैं इसको घटा देता हूँ। 22 में से 9 जाएंगे तो 13 माइनस वाई। अब इसमें से मैं वाई, तो वाई का मान ज्ञात कीजिए। तो वाई का मैं मान क्या लूँ कि भाई सभी 11 से कट जाए, दो लेते के साथ ये 11 बन जाएगा। तो सी ऑप्शन इज राइट आंसर। इसके बाद में नेक्स्ट, m के किस मान के लिए इतने 7 से विभाजित है। तो ये तो बिल्कुल लल्लू सा क्वेश्चन है। 3 4 m 7, 7 चौक 28, 28 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 7 चौक 28 बच गए 6, ये बच गए 6, 7 चौक 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34। इसके बाद 7 7 7 7 49, 7 और 56, 7 9 63। m की जगह 3 आ जाएगा तो ये 43 बार चला जाएगा। ए ऑप्शन इज राइट। इसके बाद में नेक्स्ट की बात करें अपन, यदि 9 अंकों की संख्या इतने 72 से विभाजित है, ये फिर 72 से 72 का मतलब मैं उस संख्या में 8 और 9, 8 9 72, 8 और 9 से डिवाइड होगी। तो इसके इवन पद और पद को जोड़ लेंगे और उसके बाद में अपन x और y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो मैं अगर इनको जोड़कर निकालता हूँ तो मैं कितनी आती है, तो मैं बात करूँ ये y प्लस 7, 7 और 3 10 और 5 15, 15 और 7 22, ये आ जाती है अपने पास 22। ठीक है। इसके बाद में 22 प्लस वाई, इसके बाद में 8 और 6, 6 दूनी 12, 13 और 14, 14 प्लस एक्स और 14 और 8 22, ये 22 प्लस एक्स, मतलब x माइनस वाई इजकल टू 0। तो 3x माइनस 3y की वैल्यू कितनी होगी, तो यहाँ से x की वैल्यू 6 आएगी। कैसे आएगी तो मैं बताता हूँ दोबारा से। इनको जोड़ेंगे, 8 9 72, 8 से डिवाइड होना चाहिए और 8 से डिवाइड होने के लिए लास्ट के 4 डिजिट में डिवाइड लगाते हैं। तो मैं लास्ट के 4 डिजिट में डिवाइड लगाऊंगा, जो अपने पास है कितना 6 7 8 और 5, इसमें 8 से डिवाइड लगा दो। 8 8 64, 4 बार 8 8 8 64, कितने बच गए 64 3, ये हो गया 38, 8 9 16, 8 8 चौक 32, 8 चौक 32, 4 8 9 16 24, 8 चौक 40, 8 6 48, वाई बराबर आ जाएगा 4।
अपने पास y की वैल्यू आ जाएगी 4। और अब इस सारे का जोड़ के निकालेंगे तो x की वैल्यू अपने पास आ जाएगी 6। और जब अपन 3x और y x बराबर 6 रख देंगे और y बराबर 4 रख देंगे तो 18। 18 माइनस 16 जाएंगे तो 2। और राइट ऑप्शन हो जाएगा अपने पास बी। सेम क्वेश्चन ये है, इसमें ऐड करना है। उसके बाद में ये तो सभी कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट की बात करता हूँ। यदि 11 अंकों की संख्या इतने 88 से तो वो ये लास्ट 88। ये देख लो 5 3 1। इसके बाद में y। अब मैं इसमें डिवाइड लगाऊंगा तो मेरे पास y की वैल्यू आ जाएगी 8 पंजो 40, 8 छक्के 48। तो ये गए 48 बार। 48 48 कितने बच गए? 48 49 50 51 52 53 5 बच गए। ये हो गई 51। फिर दोबारा लूंगा 48, कितने बच जाएंगे? 3। ये 3 और इसके बाद में 8 9 16 24 8 चौक 32। तो यहाँ से y की बराबर आ जाएगा 2। यहाँ पर मैं y बराबर रख दूंगा 2। 11 से डिवाइड करने के लिए सभी सम अंक को जोड़कर और इस अंक को जोड़कर उसमें से माइनस कर दूंगा तो y की x की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी। ऐसा करने पर x की वैल्यू मेरे पास कितनी आएगी वो देख कैलकुलेट कर लो। 2 + 3 + 2 और 3 5, 5 + x और 8 5 दूनी 10 11 12 13 13 + x 13 और 6 19 19 और 5 24 24 + x। और ऐसे ही अपन अब और संख्याओं को जोड़ लेंगे तो उनका माइनस कर देंगे। x की वैल्यू अपने पास आ जाएगी 2। मतलब y की वैल्यू 2 और x की वैल्यू 2, मतलब आंसर आ जाएगा 0। ला 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 ला। यदि y की न्यूनतम मान ये भी सेम है, कर लेना। इसको देख दो, इसको मैं तोड़ दूंगा। 2 × 2 की पावर 2 की पावर 5। तो ये हो जाएगा 4 की पावर 5। और इसमें मैं भाग लगा दूंगा कितने का? 5 का। तो यहाँ से अपने पास कितने 2 तो बच जाएगा। ऐसा कैसा? -1 की पावर 5 तो -2। मतलब माइनस का 2 मतलब कि कितना शेषफल बचेगा? प्लस का 3। ला 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 ला। सेम 8 और 5 मतलब लास्ट अंक क्या होगा? लास्ट लास्ट 4 अंक 8 से डिवाइड और लास्ट अंक 5 और 0, सारे में 5 और 0 ही है। तो देखो 40 8 से डिवाइड नहीं होता तो अपन इसको होता है तो इसको छोड़ रहने देंगे 1 सेकंड के लिए। ऑप्शन से देखते हैं। 25 नहीं होगा, 45 नहीं होगा, 20 नहीं होगा, तो फिर ऑप्शन ए ही बचता है। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो अपन ए को करके कर देते हैं इसको। यू टाटा बाय बाय। नेक्स्ट ये देखो, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 13 × 7, 13 × 7 91। और इसको 11 से तो कितना आ जाएगा? ये HW नहीं आएगा तो कल बता देंगे फिर इसको। ये सेम क्वेश्चन, ये तो 9 आएगा इसका आंसर, क्योंकि 9 होता है वो ऐड करने पर अंकों का योग 9 से डिवाइड होना चाहिए। से फेर बदल करो चाहे मत करो, आंसर तो 9 ही आना है।
8 अंक की संख्या 99 से विभाजित है। सेम दो संख्याओं का योग 26 और उनका अंतर 16 है यदि बड़ी संख्या के 3 गुने और छोटी संख्या। अरे लंजू सा क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन पूछ लिया। दो संख्याओं का योग 26 है और उनका अंतर x माइनस वाई दे रखा है अपन को 14। यदि बड़ी संख्या के 3 गुने और छोटी संख्या में भाग दिया जाता है तो कितना शेषफल बचता है। हमको क्या लेना, हम तो ऐसे ही लगा देते हैं। देखो अच्छा, तो क्या एक बार भाग जाएगा, मतलब भागफल पूछा है। तो देखो दो संख्याओं का योगफल 26 है, तो बड़ी संख्याओं निकालने के लिए दोनों को जोड़कर उसका आधा कर दो, छोटी संख्या निकालने के लिए दोनों को माइनस करके उसका आधा कर देंगे। तो 26 और 14 को जोड़ूंगा तो मैं कितना आ जाएगा, 26 और 4 30 और 10 40 20 आ जाएगा। और ये इसका माइनस करूंगा तो 6, तो 20 का 3 गुना 60, और जब इसमें 60 में 6 का भाग दूंगा तो 10, तो राइट आंसर आ जाएगा इसका 10। इसके बाद नेक्स्ट बोले तो बाबा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आ गए हैं कुछ बढ़िया क्वेश्चन। दो धनात्मक पूर्णांकों के बीच का अंतर इतना है, जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल 7 शेषफल 1577 प्राप्त होता है। तो छोटी धन पूर्णांक संख्याओं का योग ज्ञात करें। अब आ गए हैं बढ़िया वाले क्वेश्चन। इनके लिए बढ़िया वाले ट्रिक भी होने चाहिए अपने पास। तो अपन ने माना दो संख्या, तो वो संख्या क्या होगी। हमने पहली मान ली संख्या छोटी संख्या है, उसको मैंने मान लिया x। मैंने कहा कि भाई वो संख्या है x, कोई बात नहीं। तो बड़ी संख्या क्या होगी, 7x प्लस 157, यही होनी चाहिए। और इन दोनों का डिफरेंस कर दूंगा मैं, तो माइनस x कर देता हूँ इसमें से। अपने पास क्या बचती है, 16 27। मैंने देखा ये तो अपना काम हो गया, ये तो इधर से बच जाएगा 6x, और ये 157 इसमें से ये घट जाएगा, ये 6x बराबर कितना बच जाएगा, 1470। अब मैं इसमें डिवाइड देता हूँ x, 6 का तो x बराबर हो जाएगा 245। मैंने क्या कहा, x तो आ गया अपने पास 245, इसमें मैं रख दूंगा 245, 245 गुना 7। मैंने कहा नहीं आता मल्टीप्लाई, मैंने इसको तोड़ लिया, 7 दूनी 14, 140, और 7 में 7 14 7 चौक 28, 140 28, 140 50 60 68, और 168, और 7 पंजू 35, 35 ये जोड़ दूंगा तो ये आ जाएगा अपने पास। बड़ी संख्या कितनी आ जाएगी, मैंने कहा नहीं पता। मैंने कहा क्या पता है, तो बड़ी संख्या आ जाएगी अपने पास भाई। अरे बड़ी संख्या निकालनी भी क्या है, इसने क्या पूछा है, तो छोटी धन पूर्णांक के अंकों का योग, जो कि 245 है, 245 को जोड़ दूंगा, 5 4 9 10 11, तो 11 आंसर अपना राइट आंसर। क्यों इतना बड़ा बच रहे थे। दो पूर्णांकों के बीच का अंतर इतना है, जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो फल 182। तो बड़ी संख्या, सेम क्वेश्चन तुम लोग अपने आप करना। दो पूर्णांक संख्याओं के बीच अंतर इतना, जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल 8 और शेषफल 25। सेम क्वेश्चन। When a number is divided by 199 then remainder is 90, what will be remainder। जब 17 से भाग करेंगे तो अपने पास 2 बच जाएगा। तो कोई संख्या है, जैसे कोई संख्या अपने पास 7, इसको मैं डिवाइड करता हूँ 4 से, तो मेरे पास बचता है 3। अब मैंने कहा अगर मैं इसको 2 से करता तो कितना जाता, तो मैं 3 में 2 का भाग देता हूँ तो 1, तो रिमाइंडर 1 बचा। तो वैसे ही 90 में 17 से डिवाइड कर देंगे, सेम संख्या है तो बच जाएगा, तो इज राइट आंसर। एक संख्या को 65 से विभाजित करने पर शेषफल 31 प्राप्त होता है, तो वही संख्या को 13 से विभाजित करने पर कितना प्राप्त होगा, 13 से
13 दूनी 26, कितना बच गया? 4 और 1 5, तो राइट आंसर 5। नो दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, राइट आंसर 5। इसके बाद नेक्स्ट, जब n को 7 से भाग दिया जाता है तो 3 प्राप्त होता है, तो 5n, तो अपन 5n की जगह ले लेंगे अपन कितना 3, और जब मैं 5 की जगह 3 ले लूँगा तो ये हो जाएगा 5 3 15, और जब 7 से 7 दूनी 14, रिमाइंडर बचेगा 1, तो वही हो जाएगा राइट आंसर 48। जब विभाजन प्रक्रिया में भाजक भागफल का, देखो ये होता है अपना भाग देने की प्रक्रिया, ये सबको पता है, रिमाइंडर बचता है जिसको बोलते हैं शेषफल। ये अपने पास होता है भाज्य, ये होता है भाजक, और ये होता है भागफल। कुछ ऐसा ही रहता होगा आई थिंक, जहाँ तक मेरे को याद है बचपन का। तो इसने क्या कहा, एक विभाजन प्रक्रिया, कहता है विभाजन प्रक्रिया क्या होती है उनको तो पता नहीं। तो देखो ये होता है भाजक, अगर भाज्य होता है, इस कैसे निकालते हैं, भाजक को मल्टीप्लाई कर देते हैं से ये भागफल से, और उसमें जोड़ देते हैं शेषफल। तो अपन को तो सारी चीजें ही दे रखी है इसने। एक भाजक प्रक्रिया में भाजक भागफल का 17 गुना, यदि शेषफल, अगर देखो शेषफल कितना है 34, अगर ये है 34, क्या कहा, यदि भाजक शेषफल का 14 गुना, 14 गुना, समझ रहे हो, इसका 14 गुना भागफल का, यदि भाजक है ना, भाजक भागफल का, शेषफल का नहीं, भागफल का, और शेषफल का 7 गुना, भाजक इसका ये 7 गुना, तो ये कह रहा है भाई साहब ये तो है 34 गुना 7, और ये इसका 14 गुना, ये आ जाएगा 17, ये आ जाएगा अपने पास 17। अपन को निकालना है तो इसको और इसको भाज्य गुना में भागफल प्लस में शेषफल इक्वल टू भाज्य। इसको मैं करूँगा 7 में 14, 7 21, 8 3 2, इसको मैं 17 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और उसमें शेषफल जोड़ दूंगा 34, तो ये कितना आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करूंगा 17 दूनी 34, 17 दूनी 34 मतलब 340, एक हो गए, और 7 में 14, 7 ये 21, 210 ये हो गए, और 17 17 17 51 ये हो गए, और इसको जोड़ूंगा तो ऑप्शन से भी करता हूँ तो 7 8 56, और 4 लास्ट में 0, कौन सा है, बी ऑप्शन इज राइट आंसर। एक परसेंट में भाजक भागफल का 4 गुना से, सेम क्वेश्चन, चलो इसमें मजे आते हैं, अपन भी करते हैं। ये लो भाई, 1% में भाजक भागफल का 4 गुना, यदि शेषफल 32, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। 1% में भाजक भागफल का 4 गुना और शेषफल का 2 गुना, नहीं 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 नहीं, क्या कहा, शेषफल का 2 गुना 64, और ये कितना, भाजक इसका 4 गुना, मतलब 64 में 4 का भाग दे दूंगा 32 16, इधर को आ जाएगा 16। इसको मैं सोल्व करता हूँ कई से, 64 मल्टीप्लाई 16 प्लस में 30, 64 मल्टीप्लाई 16 प्लस में 32, मैंने देखा इकाई का अंक तो सारों में 0 5 6 0 कुछ हो सकता है, तो किया मैंने इससे सम 12 से 24 4 5 6, मतलब लास्ट इकाई का अंक 6 आ रहा है, तो मैंने क्या किया, ऑप्शन देखा 6 1 आ रहा है, वो है बी ऑप्शन,
तो मैंने बी को करा क्लिक और मैंने कहा जय सिया राम। बोलो जय माता दी। अगला, शायद आज का लास्ट। यदि दो संख्याओं में से प्रत्येक एक ही भाजक से विभाजित की जाती है तो शेषफल 6, 7 होता है। यदि उन संख्याओं का योगफल को उसी भाजक से विभाजित किया जाता है तो अरे इन दोनों को जोड़ दो, फिर उसमें 5 का भाग दे देंगे, क्योंकि जैसा बोलता है वैसा ही करने का। 6 और 7, 12 और 1 13, और 13 में मैं 5 का भाग दूंगा तो बचेगा, नहीं नहीं नहीं, इसने कहा बाद शेषफल 5 प्राप्त होता है, तो मेरे को थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा शायद, आई थिंक। इसमें होता है इन दोनों को जोड़ दो, 6 और 7 और 5 को माइनस कर दो। इस टाइप के क्वेश्चन में भाजक निकालने के लिए क्या होता है, R1 प्लस R2 माइनस R3। तो इन दोनों को 6 दूनी 12 और 1 13, 13 माइनस 5 तो 8, 8 इज राइट आंसर आज के। यही हुए क्वेश्चन 50 कंप्लीट। 50 हो जाएंगे कल। अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।